नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म की 5 गहन बातें। ये वो बातें हैं जो शायद सोचने का एक नया नजरिया दे सकती हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाजों का समूह नहीं है, बल्कि ये जीवन को देखने और जीने के बहुत गहरे दार्शनिक सिद्धांत है। हाँ, लगता तो है। इनमें वाकई जिंदगी को समझने, उसे बेहतर ढंग से जीने और शायद अपने अस्तित्व के मायने खोजने की, कह सकते हैं, कुंजी छुपी हो सकती है। चलिए एक एक करके इन विचारों की तहों में उतरते हैं। तो सबसे पहले वो सिद्धांत जो शायद सबसे ज्यादा सुना जाता है पर अक्सर पूरी तरह समझा नहीं जाता, कर्म का सिद्धांत। हाँ, कर्म। आमतौर पर लोग इसे बस जैसा करोगे वैसा भरोगे तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन लगता है इसमें और भी बहुत कुछ है। हाँ बिल्कुल, वो कहावत गलत नहीं है, पर वो सिर्फ एक हिस्सा है। ये उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म और गहरा है। अच्छा? जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसका एक पहलू है, पर पूरी तस्वीर नहीं। कर्म का सिद्धांत मूल रूप से कहता है कि हमारे हर एक्शन, मतलब हर काम, चाहे वो शरीर से किया गया काम हो, जुबान से बोला गया शब्द हो, या मन में उठा कोई विचार, कोई इरादा ही क्यों ना हो, उसकी एक ऊर्जा होती है। एक ऊर्जा? हाँ, एक नतीजा होता है। और ये नतीजा कहीं गायब नहीं होता। ये एक तरह से हमारे कॉस्मिक खाते में जमा होता रहता है। कॉस्मिक खाता, ये सुनने में दिलचस्प है। तो क्या ये सिर्फ एक तरह का हिसाब किताब है कि अच्छा काम का अच्छा फल, बुरे का बुरा? वो तो है ही, पर उससे ज्यादा भी। ये हमारी किस्मत और हमारी आजादी के बीच के रिश्ते पर भी कुछ कहता है। मतलब हम कितने फ्री हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये सिर्फ हिसाब किताब से आगे जाता है। ये इसी जटिल सवाल को एड्रेस करता है कि हम कितने स्वतंत्र हैं और कितने अपनी परिस्थितियों या भाग्य के अधीन। कर्म सिद्धांत कहता है कि आप न तो पूरी तरह किस्मत के गुलाम हैं और न ही पूरी तरह से स्वतंत्र कर्ता। अच्छा, तो बीच का रास्ता? हाँ, सच्चाई इन दोनों के बीच में है। हाँ। आप अपनी नियति को गढ़ने में एक सक्रिय भागीदार हैं। हाँ। पर आपकी शुरुआत, आपकी परिस्थितियां, हाँ, वो आपके पिछले कर्मों से प्रभावित हो सकती हैं। और इसी को और स्पष्ट करने के लिए कर्मों को शायद 3 हिस्सों में बांटा गया है। सही कहा ना? बिल्कुल, इसे समझना बहुत जरूरी है, तभी पूरी बात समझ आती है। पहला है संचित कर्म। संचित मतलब जमा किया हुआ? हाँ, जमा किया हुआ। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे अनगिनत पिछले जन्मों से लेकर अब तक जितने भी कर्म हमने किए हैं, ओके, उन सब का एक बहुत बड़ा अनदेखा भंडार है। इसमें अच्छे बुरे, छोटे बड़े हर तरह के कर्मों के संस्कार जमा है। हाँ। जैसे कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो जिसमें हमारी पूरी कर्मों की हिस्ट्री दर्ज है। ठीक है, ये तो हुआ कुल जमा कर्मों का भंडार, एक तरह की हार्ड ड्राइव। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध? हाँ। प्रारब्ध, ये शब्द सुना है। हाँ, ये संचित कर्मों के उसी विशाल भंडार का वो छोटा सा हिस्सा है जिसका फल भोगने के लिए हमें ये वर्तमान जन्म मिला है। अच्छा, मतलब उस लाइब्रेरी से कुछ चुनी हुई किताबें? बिल्कुल सही। जैसे लाइब्रेरी से कुछ चुनी हुई किताबें इस सेमेस्टर पढ़ने के लिए निकाली जाएं, हमारा जन्म किस परिवार में हुआ, हमें कैसा शरीर मिला, हमारी मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, जीवन में हमें किस तरह की मुख्य चुनौतियों या सुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, ये सब काफी हद तक प्रारब्ध कर्म तय करता है। कहते हैं प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, उससे बचा नहीं जा सकता। ये सुनने में थोड़ा डरावना सा लग सकता है कि कुछ चीजें तय हैं और उन्हें भोगना ही है, तो फिर हमारी आजादी कहाँ है? यहीं पर तीसरा प्रकार आता होगा। एकदम सही पकड़ा। तीसरा और शायद हमारे लिए, मतलब अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्रियमाण कर्म। क्रियामाण यानी जो कर रहे हैं? हाँ, जो अभी किया जा रहा है। ये वो कर्म है जो हम अभी इसी पल अपनी स्वतंत्र इच्छा, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। ओके। हमारे आज के फैसले, हमारी आज की मेहनत, हमारे आज के विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं, ये सब क्रियमाण कर्म है। अच्छा। यही वो जगह है जहां हमारी असली आजादी और जिम्मेदारी निहित है। हमारे आज के क्रियमाण कर्म ही भविष्य में हमारे संचित कर्मों के भंडार में जुड़ेंगे। और कुछ हद तक ये हमारे आने वाले प्रारब्ध को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर जीवन में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, जो शायद प्रारब्ध का हिस्सा हैं, हाँ, तो भी हम हाथ पे हाथ धरकर बैठने के लिए मजबूर नहीं हैं। हम अपने क्रियमाण कर्मों से, अपनी आज की प्रतिक्रियाओं से
स्थिति को बेहतर बनाने या कम से कम उससे सीखने की कोशिश कर सकते हैं। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये तो बड़ी राहत की बात है। ये बेचारा महसूस करने की भावना से बाहर निकालता है। हाँ, यही कर्म सिद्धांत का सबसे शक्तिशाली संदेश है, सशक्तिकरण का, एम्पावरमेंट का। ये कहता है कि आप अपने अतीत के कैदी नहीं हैं और न ही भविष्य के लाचार शिकार। हाँ, प्रारब्ध की चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन आपके हाथ में हमेशा आज के कर्म करने की शक्ति है। आप अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। सही बात है। ये हमें शिकायत करने के बजाय जिम्मेदारी लेने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। ये सिर्फ एक धार्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक रूप से शक्ति बनाने वाला जीवन दर्शन है। ये वाकई गहरा है। चलिए अब दूसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। ये शायद इससे भी ज्यादा क्रांतिकारी और दिमाग को झकझोर देने वाला है, अद्वैत वेदांत। हाँ, अद्वैत। इसका मूल मंत्र सुना है? तत्वमसि, यानी तू वही है। आदि शंकराचार्य का नाम इससे जुड़ा है। अद्वैत मतलब दो नहीं। क्या इसका मतलब है कि मैं और भगवान एक ही हैं? हाँ, देखिए, सरल शब्दों में कहें तो यही इसका सार है, लेकिन ये सरलता अपने आप में बहुत बहुत गहरी है। अद्वैत वेदांत कहता है कि आपकी जो व्यक्तिगत आत्मा है, जिसे आत्मन कहा जाता है, आत्मन, हाँ, और जो इस सृष्टि का परम सत्य, परम चेतना या ईश्वर है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म, वो असल में अलग नहीं है। वो मूल रूप से एक ही तत्व है। उनमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। ये तो वाकई चौंकाने वाला विचार है। हम तो हमेशा ईश्वर को कहीं ऊपर कहीं बाहर ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, आसमान में। सही कहा। और ये सिद्धांत कह रहा है कि जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम खुद ही हो। बिल्कुल, यही इसकी क्रांति है। ये कहता है कि परमात्मा कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि हमारा अपना ही वास्तविक स्वरूप है। हम सब उसी अनंत चेतना के सागर की लहरें हैं, समझ लीजिए। सागर की लहरें? हाँ। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर हम वही हैं तो हमें ये महसूस क्यों नहीं होता? हम खुद को ये छोटा सा शरीर, ये मन, ये अहंकार क्यों समझते हैं? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था। इसका क्या जवाब है अद्वैत में? तो अद्वैत इसका जवाब देता है माया या अज्ञान के सिद्धांत से। माया, ये शब्द भी सुना है, जादू जैसा लगता है। हाँ, माया एक तरह का भ्रम या पर्दा है, कह सकते हैं, जिसमें हमारी असली पहचान को ढक रखा है। ये माया ही हमें दुनिया में विविधता, अलगाव और द्वैत, मतलब ड्युअलिटी का अनुभव कराती है। अच्छा। हम चीजों को मैं और तुम, मेरा और तेरा, अच्छा और बुरा में बांट कर देखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। इसी माया के कारण हम अपने असली अनंत स्वरूप को भूलकर खुद को इस सीमित शरीर और मन से जोड़ लेते हैं। इसे समझने के लिए कोई उदाहरण है? जैसे कर्म को समझने के लिए वो लाइब्रेरी का उदाहरण था। हाँ, एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण सोने के गहनों का है। सोने के गहने? हाँ, मान लीजिए आपके पास सोने की अंगूठी है, हार है, कंगन है, झुमके हैं। ठीक है। इन सब के नाम अलग है, रूप अलग है, उपयोग अलग है। आप इन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो इन सब का मूल तत्व क्या है? सोना? सोना, बिल्कुल। नाम और रूप हटा दें तो सब सोना ही है। हाँ। पेड़, पौधे, ये सब उस एक ही परम चेतना ब्रह्म रूपी सोने के बने हुए अलग अलग नाम रूप वाले गहने हैं। वाह। सतह पर विविधता दिखती है, पर गहराई में एकता है। ये उदाहरण तो बहुत स्पष्ट कर देता है। अगर इस नजरिए से देखें तो फिर दुनिया में जो इतने झगड़े हैं, भेदभाव है, नफरत है, वो सब माया के कारण ही लगते हैं। क्योंकि अगर हम सब असल में एक ही हैं तो फिर लड़ाई किससे? एकदम, यही अद्वैत की सबसे बड़ी सामाजिक और नैतिक प्रासंगिकता है। अगर ये बोध हो जाए, मतलब एहसास हो जाए कि सामने वाले में भी वही चेतना है जो मुझ में है, तो फिर हिंसा, घृणा, शोषण, अन्याय की जड़ी कट जाती है। सही बात। तब सेवा, करुणा, प्रेम, ये सब स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। ये सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं, बल्कि अनुभव करने की अवस्था है। और जब ये अनुभव होता है तो व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। वो सबसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। ये तो जीवन बदलने वाला दर्शन है, सच में। अब तीसरे सिद्धांत पर आते हैं, 4 पुरुषार्थ। जी, पुरुषार्थ। मैंने सुना है कि हिंदू धर्म सिर्फ मोक्ष या त्याग की ही बात नहीं करता, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को महत्व देता है। ये पुरुषार्थ शायद इसी संतुलन की बात करते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। ये हिंदू जीवन दर्शन की व्यवहारिकता और समग्रता, मतलब होलिस्टिक अप्रोच को दिखाता है। अच्छा। पुरुषार्थ का मतलब है मनुष्य के जीवन के उद्देश्य या लक्ष्य। 4 मुख्य पुरुषार्थ बताए गए हैं जिन्हें जीवन में संतुलित रूप से साधने का प्रयास करना चाहिए। 4 कौन कौन से? पहला है धर्म। ये नींव है। इसका अर्थ है कर्तव्य, नैतिकता, सदाचार, न्याय, सही आचरण, अपने प्रति, परिवार, समाज और सृष्टि के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करना ही धर्म है। ठीक है, धर्म पहला। दूसरा है अर्थ। इसका मतलब है धन, संपत्ति, सांसारिक साधन, सुरक्षा और समृद्धि। पैसा, रिसोर्सेज। हाँ, जीवन चलाने, जिम्मेदारियां निभाने और समाज में योगदान देने के लिए नैतिक तरीकों से अर्थ कमाना आवश्यक माना गया है। तीसरा है काम। इसका मतलब है इच्छाएं, कामनाएं, इंद्रिय सुख, आनंद, प्रेम, सौंदर्य बोध, कला। अच्छा, मतलब डिजायर्स और प्लेजर। हाँ, जीवन के रसों का, सुखों का अनुभव करना, अपनी रचनात्मकता को जीना, ये सब काम के दायरे में आता है। ओके, धर्म, अर्थ, काम। और चौथा? और चौथा जो अंतिम लक्ष्य माना गया है वो है मोक्ष। मोक्ष, लिबरेशन। हाँ, मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा, आत्म साक्षात्कार, परम सत्य का अनुभव, पूर्ण स्वतंत्रता और आनंद की अवस्था। इसमें जो बात मुझे सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो ये है कि अर्थ यानी पैसा और काम यानी इच्छाएं और आनंद, इनको नकारा नहीं गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार धार्मिक चर्चाओं में इन्हें बुराई की जड़ माना जाता है, पर यहाँ इन्हें जीवन का स्वाभाविक हिस्सा माना जा रहा है। बिल्कुल, यही इस सिद्धांत की खूबसूरती है। ये जीवन से भागने की बात नहीं करता, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीने की बात करता है। लेकिन एक नैतिक ढांचे के भीतर। हाँ, शर्त यह है कि अर्थ और काम की पूर्ति धर्म के अनुसार हो, यानी पैसा कमाए पर ईमानदारी से, दूसरों का शोषण करके नहीं। आनंद ले पर अपनी जिम्मेदारियों की कीमत पर नहीं, और ऐसी इच्छाएं ना पाले जो अधार्मिक हों। धर्म वो दिशा सूचक है जो अर्थ और काम को सही रास्ते पर रखता है, ताकि वो मोक्ष में बाधक न बने। हाँ, बल्कि सहायक बने, ताकि वो अंततः मोक्ष की ओर ले जाने में सहायक बने, न कि बाधक। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस का प्राचीन भारतीय मॉडल है, जहां मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ दुश्मन नहीं बल्कि एक ही यात्रा के हिस्से हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से कहा आपने। ये उन विचारधाराओं को चुनौती देता है जो कहती हैं कि या तो दुनिया चुन लो या भगवान। ये कहता है कि दुनिया में रहकर अपनी भूमिकाएं निभाते हुए, नैतिक रूप से अर्थ और काम का सेवन करते हुए भी आप मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। जरूरत संतुलन की है। संतुलन। हाँ, संतुलन ही कुंजी है, त्याग की जरूरत नहीं, जब तक कि वो व्यक्तिगत चुनाव ना हो। आपका सांसारिक जीवन ही आपकी आध्यात्मिक साधना का क्षेत्र बन सकता है, अगर उसे धर्म के अनुसार जिया जाए। ये बहुत ही व्यवहारिक और संतुलित दृष्टिकोण है। अब चौथे सिद्धांत पर चलते हैं, जो समय की हमारी समझ से जुड़ा है, युग चक्र। युग चक्र। हाँ, हम अक्सर समय को एक सीधी रेखा में बढ़ता हुआ देखते हैं, अतीत से भविष्य की ओर, एक लीनियर प्रोग्रेस। पर यहाँ कुछ अलग नजरिया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। पश्चिम में या आधुनिक सोच में समय को अक्सर रैखिक या लीनियर माना जाता है। एक शुरुआत हुई जैसे बिग बैंग और शायद एक अंत होगा। इतिहास आगे बढ़ रहा है, प्रगति हो रही है। हाँ, लेकिन हिंदू कॉस्मोलॉजी में समय को चक्रीय माना गया है। ये एक पहिए की तरह घूमता है। चक्रीय मतलब पहिए की तरह इतिहास खुद को दोहराता है। ये कैसे काम करता है? यहाँ माना जाता है कि सृष्टि और समय 4 युगों के एक बहुत बहुत लंबे चक्र में चलते हैं, और ये चक्र अनादिकाल से चल रहे हैं और चलते रहेंगे। 4 युग कौन से हैं वो? ये 4 युग हैं। पहला सतयुग, सत्य और धर्म का स्वर्ण युग। इसमें पुण्य 100% होता है, पाप 0। लोग बहुत नैतिक, गुणी, स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। गोल्डन एज। हाँ, फिर आता है त्रेता युग। इसमें धर्म 1/4 कम हो जाता है, पुण्य 75%, पाप 25%। कहते हैं राम का काल त्रेता युग में था। अच्छा। तीसरा है द्वापर युग। इसमें धर्म और अधर्म आधे आधे हो जाते हैं, पुण्य 50%, पाप 50%। महाभारत का युद्ध इसी युग में हुआ माना जाता है। ओके। और चौथा, जिसमें हम अभी हैं, वो है कलयुग। कलयुग। हाँ, ये वर्तमान युग माना जाता है। इसमें धर्म सिर्फ 1/4 रह जाता है, पुण्य 25%, पाप 75%। अधर्म
अन्याय, क्लेश, बीमारियां बढ़ जाती हैं, मनुष्य की आयु कम हो जाती है। तो ये चक्र चलता रहता है। हाँ, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो माना जाता है कि महाप्रलय होता है, सृष्टि का लय होता है और फिर एक विश्राम काल के बाद पुनः नई सृष्टि और नए सतयुग का आरंभ होता है। ये सृजन, पालन, संहार, ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाला कॉन्सेप्ट, ये चक्र निरंतर चलता रहता है। ये तो बहुत बड़ा पैमाना है समय का, अरबों वर्षों के चक्कर। लेकिन इसका हमारे जैसे आम इंसानों के रोजमर्रा के जीवन के लिए क्या मतलब है? क्या ये हमें निराशावादी बनाता है कि अंत में तो सब खत्म ही हो जाना है? नहीं, मेरा मानना है कि निराशावादी नहीं, बल्कि यथार्थवादी और संतुलित बनाता है। कैसे? देखिए, पहली बात यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन ही स्थायी है, कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सही है। अगर आज बुरा वक्त है, समाज में गिरावट दिख रही है, जैसे कलयुग के लक्षण, तो ये याद दिलाता है कि ये चक्र घूमेगा, अच्छा समय सतयुग फिर आएगा। ये धैर्य बंधाता है, ये दौर भी गुजर जाएगा वाली बात। अच्छा। और अगर अच्छा समय चल रहा हो तो ये हमें विनम्रता सिखाता है, ह्यूमिलिटी। ये याद दिलाता है कि ये सफलता, ये सुख भी स्थायी नहीं है, ये भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए अहंकार मत करो, इसका दुरुपयोग मत करो, बल्कि इसका सदुपयोग करो, दूसरों की भलाई करो। ये तो सही नजरिया है। दूसरी बात, ये हमें इतिहास से सीखने की प्रेरणा देता है, क्योंकि पैटर्न दोहराते हैं, भले ही रूप बदल जाएं। ये हमें एक व्यापक दृष्टिकोण, एक बिगर पिक्चर देता है, जिससे हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों या सफलताओं को ब्रह्मांडीय नाटक के एक छोटे से हिस्से के रूप में देख पाते हैं। ये वाकई नजरिया बदलने वाली बात है। अब आते हैं पांचवें और आखिरी सिद्धांत पर, और मुझे लगता है कि आज के दौर में जहां अलग अलग विचारों और विश्वासों के बीच टकराव बढ़ रहा है, वहां शायद ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये है अनेकांतवाद, या जिसे बहुलवाद कह सकते हैं। हाँ, अनेकांतवाद या बहुलवाद। इसका आधार क्या है? इसका सबसे प्रसिद्ध आधार ऋग्वेद का एक बहुत सुंदर सूत्र है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब? इसका अर्थ है सत्य या परम सत्ता, ईश्वर, वो तो एक ही है, एकम सत। लेकिन बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, विप्रहा, उसे अनेक प्रकार से बताते हैं, बहुधा वदंती। अनेक नामों से पुकारते हैं, उसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक ही सही रास्ता नहीं है। बिल्कुल, यही इस सिद्धांत का सार है। ये कहता है कि परम सत्य इतना विशाल और बहुआयामी है, मल्टीफैसेटेड है, कि उसे किसी एक परिभाषा, एक नाम, एक रूप या एक रास्ते में बांधा नहीं जा सकता। जैसे एक ही पहाड़ पर चढ़ने के कई रास्ते हो सकते हैं और सभी चोटी तक पहुंच सकते हैं, हाँ। वैसे ही उस एक परम सत्य तक पहुंचने के भी अनेक मार्ग हो सकते हैं। कोई ज्ञान के मार्ग से जाता है, कोई भक्ति के, कोई कर्म के, कोई योग के, कोई साकार ईश्वर को मानता है, शिव, विष्णु, देवी आदि, कोई निराकार ब्रह्म को। तो ये सब मान्य है। अनेकांतवाद कहता है कि ये सभी मार्ग अपनी अपनी जगह मान्य हो सकते हैं। इसी सोच के कारण शायद हिंदू धर्म में इतनी विविधता दिखती है। इतने सारे देवी देवता, इतने सारे दर्शन, जैसे आपने बताया, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, और फिर इतने पंथ और संप्रदाय। निश्चित रूप से ये विविधता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इस गहरी समझ का प्रतीक है कि हर व्यक्ति की प्रकृति, रुचि और क्षमता अलग होती है, इसलिए सबको एक ही खांचे में फिट नहीं किया जा सकता। सही बात है। ये बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता देता है कि आप अपनी समझ और अनुभव के अनुसार अपना मार्ग चुनें। ये उन 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं की अवधारणा को भी समझाता है। हाँ, वो 33 करोड़ वाला कंफ्यूजन। हाँ, वो असल में 33 कोटि यानी प्रकार हैं। वो मूलतः उसी एक परम शक्ति के विभिन्न गुणों, शक्तियों या रूपों के प्रतीक हैं, जिनसे अलग अलग लोग अपनी प्रकृति के अनुसार जुड़ सकते हैं। ये सहिष्णुता यानी टॉलरेंस से भी आगे की बात लगती है। सहिष्णुता में कई बार ये भाव होता है कि मैं सही हूं, पर चलो तुम्हें भी बर्दाश्त कर लेता हूं, है ना? हाँ। पर ये तो कह रहा है कि तुम्हारा रास्ता भी सही हो सकता है। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि सम्मान करना है, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट। ये दूसरे के नजरिए को समझने और उसे भी सत्य का एक पहलू मानने की क्षमता है।
ये धार्मिक कट्टरता और मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है वाली मानसिकता पर सबसे बड़ा प्रहार है। बिल्कुल। ये कहता है कि सत्य के कई चेहरे हैं और हमें उन सभी चेहरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। आज के विभाजित विश्व में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता और जरूरत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। तो संक्षेप में देखें तो ये 5 सिद्धांत: कर्म, जो हमें जिम्मेदारी और कर्म करने की स्वतंत्रता देता है। हाँ, अद्वैत, जो सब में एक ही चेतना देखकर एकता और करुणा सिखाता है। बिल्कुल। पुरुषार्थ, जो जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का संतुलन साधने का मार्ग दिखाते हैं। जी। युग चक्र, जो हमें समय और परिवर्तन की प्रकृति समझाकर धैर्य और विनम्रता देता है। सही। और अनेकांतवाद, जो सत्य की बहुआयामी प्रकृति और विभिन्न मार्गों का सम्मान करना सिखाता है। ये सब मिलकर एक बहुत ही व्यापक और गहरा जीवन दर्शन बनाते हैं। हाँ, ये सिर्फ अकादमिक या दार्शनिक बिंदु नहीं है, ये जीवन जीने के व्यावहारिक उपकरण हो सकते हैं। जरा सोचिए, अगर हम सच में ये महसूस करने लगें कि समय चक्रीय है और हर स्थिति बदलती है, तो क्या हमारी चिंताएं कम नहीं होंगी? या अगर हम दूसरे व्यक्ति में भी वही आत्मन देखने लगें जो हम में है, तो क्या हमारे रिश्ते बेहतर नहीं होंगे? हाँ, बिल्कुल। ये विचार हमें अपने रोजमर्रा के संघर्षों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने और शायद अपने जीवन के लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करने में मदद कर सकते हैं। ये जानने से ज्यादा जीने और अनुभव करने के सिद्धांत हैं। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।